जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स के 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 को पढ़ने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 4.3 में हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करना है और क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 ये आपको पता है। तो अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम शूद्राचार्य का फार्मूला भी कहते हैं, तो इस फार्मूले के द्वारा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट यानी वैल्यू ऑफ x फाइंड करते हैं। तो x = होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a होता है, where a is the coefficient of x² and b is the coefficient of x and c is constant। एक चीज हम आपको बता दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यूज होंगी। तो 2 वैल्यूज के लिए देखिए, जब प्लस साइन लेते हैं तो फर्स्ट रूट निकलता है और जब माइनस साइन लेते हैं तो सेकेंड रूट निकलता है। एक्सरसाइज 4.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और ये आपके सिलेबस से निकल चुका है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एवं बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें और क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पार्ट दिए हुए हैं, 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 कह लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम हैं, तो ये हम क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 2x² -7x + 3 = 0। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो x² का कोफिशिएंट a होता है a = 2 और x का कोफिशिएंट b होता है b = -7 और कांस्टेंट c होता है c = 3 हो गया। अब हमको रूट फाइंड करना है तो अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और शूद्राचार्य फार्मूला लिख सकते हैं। तो अब ये जो फार्मूला है x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो x = -b के जगह पे -7 हो जाएगा और प्लस माइनस √b², -7 का स्क्वायर कर देंगे और -4a के जगह पे 2 है और c के जगह पे 3 है अपॉन 2, a के जगह पे 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x = -(-) हो जाएगा और प्लस माइनस हम यहाँ पर -7 का स्क्वायर करेंगे तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस ये देखिए 4 × 2 = 8 और 8 × 2 = 24 और ये हो जाएगा 4। फिर ये हो गया आपका x = 7 प्लस माइनस, ज़रा देखिए 49 - 24 कर दीजिए, ये वैल्यू हो जाएगी 25 और फिर ये हो जाएगा 4 और आगे हम बढ़ रहे हैं। x = 7 प्लस माइनस आप 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो देखिए जब प्लस साइन ले लेंगे तो हमको
एक रूट निकल जाएगा और माइनस साइन ले लेंगे तो सेकेंड रूट निकल जाएगा। चलिए हम टेकिंग प्लस साइन लिखते हैं। प्लस साइन हम ले रहे हैं तो x इजकल टू हो गया 7 + 5/4, तो 7 + 5 हो जाएगा 12/4। 4 से इसको कट कर दीजिए 3 हो जाएगा। अब हम माइनस साइन लेते हैं, टेकिंग माइनस साइन, तो माइनस साइन लेंगे तो x इजकल टू 7 - 5/4 हो जाएगा। तो 7 - 5 ये हो गया आपका 2/4, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर लास्ट में hence roots of the given quadratic equation और देखिए एक वैल्यू जो निकली है ये 3 निकली है और सेकेंड वैल्यू निकली है 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और हमें उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। बोलिए। चलिए अब हम लोग दूसरे का सेकंड पार्ट देखते हैं। दूसरे के सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जरा देखिए, x² का कोफिशिएंट a होगा, a = 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b हो गया, x का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और कांस्टेंट c की वैल्यू -4 है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, x = अब देखिए फार्मूला लिखेंगे नहीं, सीधे वैल्यू रखेंगे। माइनस b की वैल्यू है 1 प्लस माइनस b का स्क्वायर कीजिए यानी 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 हो जाएगा, और माइनस हो गया 4, a के जगह पे 2, c के जगह पे -4, और अपान हो गया 2a, a के जगह पे 2 हो गया। अब देखिए x = -1 प्लस माइनस, ये देखिए 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये देखिए ये हो गया 4 × 2 = 8 और 8 × 4 = 32, और फिर ये हो जाएगा आपका नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया x = -1 प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 33/4। अच्छा अब यहाँ पर देखिए 33 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं पाएगा, तो 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो एक को हम प्लस के साथ लिख सकते हैं और दूसरे को माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन ये x = हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा अंडर रूट 33/4, ये फर्स्ट रूट हो जाएगा। और अगर सेकेंड रूट फाइंड करना हो तो टेकिंग माइनस साइन, फिर ये हो जाएगा x = -1 माइनस अंडर रूट 33/4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट का। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 4x² + 4 √ 3x + 3 = 0। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ a = 4 हो जाएगा, b = 4√3 हो गया और c = 3 हो गया। सॉल्व करते हैं। x = -b यानी 4√3 प्लस माइनस √b²। जरा देखिएगा यहाँ 4√3 का स्क्वायर हो रहा है और फिर हो जाएगा -4a की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 3 और नीचे हो जाएगा 2a, a की वैल्यू है 4। फिर देखिए x = -4√3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर कीजिए 4√3 का, तो ये हो जाएगा आपका 48। 4√3 × 4√3 कीजिए तो ये 48 हो जाएगा और माइनस ये देखिए 4 × 4 ये भी 48 हो जाएगा और ये हो गया आपका 2 × 4 8 हो जाएगा और फिर 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही होता है। तो x = -4√3/8
4 से इसको कट कर दीजिए, तो 4 से कट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। x इजकल टू माइनस √3/2। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे, यहाँ पर x के जो दोनों रूट आएंगे वो सेम आएंगे। आप लिख देंगे हेंस रूट्स ऑफ द, लास्ट में लिख सकते हैं हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्या है, वही होगा -√3/2 और फिर होगा -√3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये थर्ड पार्ट रहा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 2x² + x + 4 = 0। तो चलिए देखते हैं, x² का कोफिशिएंट a = 2 हो गया, x का कोफिशिएंट b = 1, c = 4 हो गया। फार्मूला अप्लाई करते हैं, x = -b ± अंडर b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 4 अपान हो गया 2a, a की वैल्यू है 2। तो x = -1 प्लस माइनस ये 1 माइनस ये हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये हो गया 4। तो x = -1 प्लस माइनस 1 माइनस 32 माइनस 31/4 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, कोई भी निगेटिव वैल्यू होगा ना तो उस निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। कोई भी अगर निगेटिव वैल्यू हो तो निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, और अगर निगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, इट मीन्स रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इमेजिनरी, यानी ये रूट्स रियल नहीं है, ये इमेजिनरी हैं, क्योंकि ये वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकते। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इमेजिनरी का मतलब रियल नहीं होता है, नॉट रियल। ठीक है, तो अब जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो फोर्थ पार्ट थे, ये सभी पार्ट आपको समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। और आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो हमें आप कमेंट करके बताएंगे भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।